तब तक ये भटकाव बंद होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, खसमा ही छाड़ी छिमा होए रहिए। यहाँ खसम का अर्थ क्या है? शत्रु। तुम्हारा शत्रु कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मन ही है। यदि तुम्हारा मन विकारी है, तुम्हारे मन में मलिनताएं हैं, तुम्हारे मन में यदि कुसंस्कार है, तो वही तुम्हारा शत्रु है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारा आध्यात्मिक नुकसान नहीं कर सकता। भौतिक नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नुकसान कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरुदेव जी बता ही रहे हैं कि हमारे अंदर घुस करके हमारे मन को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मन को हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं, गलत आदतों के कारण, गलत संस्कारों के कारण, गलत चिंतन के कारण। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है। कोई हमारा नुकसान भी कर दे, निंदा कर दे, आलोचना कर दे, गाली दे या हमारे साथ मारपीट भी कर दे, तो उसके साथ कैसा भाव रखना चाहिए? क्षमा का भाव। क्षमा एक ऐसा जादू है जो हमारे अंतःस्थल को पूरी तरह निर्मल और पवित्र बना देता है। इसलिए हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, और यदि हमारे अंदर क्षमा का भाव हो गया तो समझ लो हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो गए। नीति में भी कहा गया है, यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः। जिन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर के बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर दिया, वही अपने आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी हमें सावधान कर रहे हैं कि मानव जीवन अनमोल है। इस अनमोल मानव जीवन को पाकर के हम अपने मन को स्वच्छ करने का काम करें, अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने का काम करें। तब हमारा ये मानव जीवन में आना और सत्संग में आना, संत गुरुजनों के सानिध्य में आना, उनकी वाणियों को सुनना सार्थक होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहे हैं कि खखा चाहे खोरी बनावे, खसमई छाड़ी दमो दिस धावे, खसमई छाड़ी छिमा होए रहिए, होई न खीन अक्षय पद लहिए। अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें। अपने मन और इंद्रियों को स्वश करें, फिर उस अक्षय पद, अटल पद, अचल पद, स्वपद को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय बोलने के लिए समता ने कहा और मैं केवल जय बोला, है ना? तो सब लोग बोले एक बार, और ठीक से बोले। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बढ़िया। अभी जो विचार सुन रहे थे ना समता जी से, दे दो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, साहब लोग बोलूंगा, लाओ लेकिन थोड़ा। अभी 1 या 2 मिनट में जो मैं कहने जा रहा हूं उसे मैं पहली बार बोलूंगा, और शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 1 या 2 मिनट में मैं जो भी कहने जा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनना। अभी समता ने एक बात कही, और उसी बात से मेरे मन में एक फ्लैश आया, फ्लश भाई ये कुछ तो। हेलो, क्या कहा उन्होंने? यदि आप गुनाह करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुने थे आप लोग? गुणों को बढ़ाओ और गुनाहों को खत्म करो, हटाओ। तो गुनाह करोगे, गलत करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तब मेरे मन में आया, अच्छा करोगे तो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। सद्गुणों को धारण करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर क्या है? गुनाह करने पर कीमत बाद में चुकाते हैं, लेकिन सद्गुणों को पाने के लिए आपको कीमत पहले चुकानी